जब ऑडियो डाली थी फेसबुक में, तब उनकी महिला नेत्रियों ने मुझे धमकाया कि हम डिफेंस में जयराम महतो के खड़े रहेंगे, तुम्हारे विरुद्ध में गाली गलौज करवाएंगे, इतना गाली दिवाएंगे फेसबुक में, तुमको इतना गाली दिवाएंगे कि तुम आत्महत्या कर लोगी। जो मेरे आंसुओं को जो लोग फर्जी बता रहे हैं, वो नामर्दों को मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे सीने में तुम एक थप्पड़ नहीं खा पाओगे। और जिस लड़की को गोली लगा है, जो इतनी तकलीफ में, उसकी आंसू को आप लोग मजाक समझ रहे हैं। भोला महतो का मेरे पर नियत खराब था कि आप जयराम महतो को भाई बनाइएगा और मुझे शारीरिक संबंध बनाना है आपसे, और मैं सारा कुछ आपको पार्टी में करवा दूंगा, आप मेरे साथ रिलेशन में रहिए। कि सच्चाई मेरे पास इतनी है जितना कि मैं समाज के सामने रखूं तो कम पड़ेगा। दोस्तों, कल हमने आपको सुषमा बड़ाइक जी से एक बातचीत सुनवाई थी। दरअसल कल सुषमा बड़ाइक के साथ हमारा जो साक्षात्कार हुआ था, उसमें सुषमा बड़ाइक ने कई खुलासे किए थे। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में या उस बातचीत में सुषमा बड़ाइक ने यह दावा किया था कि जयराम महतो के बेहद खास चेहरे, दो बेहद खास चेहरे, एक विराट महतो और एक भोला महतो के द्वारा उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। यह मांग जयराम महतो से मिलवाने के एवज में की गई थी और इसके साथ ही भोला महतो पर दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया गया था। लेकिन आज सुषमा बड़ाइक ने एक वीडियो क्लिप अपने फेसबुक अकाउंट पे जारी किया है और उसमें जो आवाज आ रही है, जो संवाद हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसमें कथित रूप से भोला महतो की ओर से सुषमा बड़ाइक को यह कहा जा रहा है कि तुम जयराम महतो के साथ नहीं, मेरे साथ, मेरा गर्लफ्रेंड बनो। तो वो माजरा क्या है? क्या वाकई हुआ जो वीडियो क्लिप जिसे सुषमा बड़ाइक ने जारी किया है सही है या फैब्रिकेटेड है, AI का इस्तेमाल हुआ है? इन सारी बातचीत के लिए हम एक बार फिर से सुषमा बड़ाइक जी के पास हैं। सुषमा जी, आपकी सेहत कैसी है अभी? पहले ये बताएं। सेहत ठीक नहीं है अभी, अब खराब है, लेकिन भी कोशिश कर रही हूँ, दवाई चल रहा है, इलाज चल रहा है। अब मानसिक रूप से काफी थकी नजर आ रही है। थकी नहीं, 2022 में गोली लगी थी, तो अभी भी बहुत सारा जो बुलेट है उसका टुकड़ा कण मेरे बॉडी में ही है, जिसके कारण बहुत एलर्जी होता है, पेन होता है। मैं 2-2.5 साल से भी एक ही करवट ही सोई हूँ, पूरा सो भी नहीं पाती हूँ। और जो मेरे आंसुओं को जो लोग फर्जी बता रहे हैं, वो नामर्दों को मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे सीने में तुम एक थप्पड़ नहीं खा पाओगे। और जिस लड़की को गोली लगा है, जो इतनी तकलीफ में, उसकी आंसू को आप लोग मजाक समझ रहे हैं। और जो मैंने भोला महतो का जो ऑडियो डाला, उसी की बात कर रहा था। आज आपने एक ऑडियो जारी किया है, उसमें कथित रूप से भोला महतो आपको कह रहे हैं तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। क्या क्या बात हुई थी उसमें? देखिए, ऑडियो तो मतलब फेसबुक में कट के जाता है, बहुत सारी ऐसी। उनकी सच्चाई मेरे पास इतनी है जितना कि मैं समाज के सामने रखूं तो कम पड़ेगा। तो नहीं, दरअसल कल जब मेरी आपसे बातचीत हुई, मैं उसकी वीडियो को अपलोड किया तो लोगों का दावा आया या तर्क दिया गया कि सुषमा बड़ाइक का अतीत ऐसा है कि किसी पर भी आरोप लगा देती हैं। आज जब एक क्लिप आप जारी करते हैं तो हम समझते हैं कि उसकी कुछ प्रामाणिकता की ओर हम बढ़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, वो रियल बात है। वो भोला महतो का मेरे पर नियत खराब था कि आप जयराम महतो को भाई बनाइएगा और मुझे शारीरिक संबंध बनाना है आपसे, और मैं सारा कुछ आपको पार्टी में करवा दूंगा, आप मेरे साथ रिलेशन में रहिए, ऐसा वो बोले। और छेड़छाड़ भी वो इसी वजह से किए कि हम आपको गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहते हैं, आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहते हैं। और भोला महतो का सिर्फ यही क्लिप नहीं है, और भी मेरे पास उनका ऑडियो है। और इस तरह से वो हमारे साथ किए, और ये ऑडियो
कोई फेक नहीं है और कोई बनावटी नहीं है। मैंने जो डाला है कि आज मेरे चरित्र पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं आज भी कह रही हूँ कि जितने बार मेरे साथ अन्याय होगा मैं उतनी बार बोलूंगी और हर बार बोलूंगी और हर बार लड़ूंगी। और ये ऑडियो बिल्कुल सही है। भोला महतो और मेरे बीच बातचीत हो रही थी। वो कहते हैं कि जयराम महतो को भाई बनाइएगा और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइएगा, आप नहीं बनिएगा तो मैं जबरदस्ती आपको बदनाम करूंगा, सब जगह झूठ झूठ कहूंगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरा उसके साथ संबंध है नाजायज। ऐसा मैं सबको बताऊंगा और जयराम महतो को भी ऐसा ही बोलूंगा। ऐसा बोल करके वो हमेशा मुझे बोलते थे। कल जब आपने मुझे अपना साक्षात्कार दिया, अपनी पीड़ा मेरे सामने इजहार किया और उसे मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया, क्या उसके बाद आपको कोई फोन कॉल्स आए, कोई धमकी मिली? नहीं, उसके बाद मुझे कोई धमकी नहीं मिली है। बस जब ऑडियो डाली थी फेसबुक में, तब उनकी महिला नेत्रियों ने मुझे धमकाया कि हम डिफेंस में जयराम महतो के खड़े रहेंगे, तुम्हारे विरुद्ध में गाली ग्लॉज करवाएंगे, इतना गाली दिवाएंगे फेसबुक में, तुमको इतना गाली दिवाएंगे कि तुम आत्महत्या कर लोगी। ये महिला नेत्री कौन थी, किनकी ओर से आपको इस तरह की धमकी दी गई? देखिए, महिला हूं मैं और वो लोग तो मेरा अपमान चाहती है। मैं नहीं चाहती किसी महिला को सड़क में बदनाम करना, लेकिन उनकी महिला नेत्री ने उनका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिन्होंने खुल के कहा कि हम इतना गाली दिलवाएंगे आपको, इतना गाली दिलवाएंगे कि आप कहीं का नहीं रहेंगी। ये जो ऑडियो क्लिप आपने जारी किया, उसको लेकर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि सुषमा बड़ाई के पास यह ऑडियो क्लिप था तो उसने पहले जारी क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी केस करना। मैंने डिले कंप्लेन किया है, मैं आज भी बोल रही हूँ। इतना तो विवादों में उलझी हुई हूँ, इतने तकलीफ मेरे जीवन में है। मैं डिले केस की हूँ, डिले सिटी सीनियर एसपी को डिले एप्लीकेशन लिख के दी हूँ। जब ये घटना होने के बाद भी मैं जयराम महतो को बताई, ऐसा भोला महतो बोले, और भोला महतो उसके बाद भी मुझे कॉल करके सिर्फ यही बोलते रहे कि हमको आपके साथ संबंध बनाना है। उसके बाद में जब ये लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे, तब मैं एफआईआर की हूँ। इन्होंने एफआईआर करने पे मुझे मजबूर कर दिया। तो क्या आपके पास जो अभी ऑडियो क्लिप है, एक तो जो महिला नेत्री जेल कैंप की ओर से आप पर दबाव बनाया गया वो क्लिप्स, और भोला महतो का क्लिप्स, एक विराट महतो है उनका भी क्लिप्स है आपके पास क्या? हाँ, उनका भी है। वो बॉडीगार्ड मांग रहे थे मुझसे, उनका भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो शराब पी करके कॉल करते थे, वो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो मैं देख रही हूँ कि कितना करोगे छीछा लेदर मेरे जीवन का। मेरे पास इतना सबूत है कि मुझे खुद पे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। सुषमा जी जिस मानसिक अवस्था से अब गुजर रही हैं और जो शारीरिक हालात आपके हैं, नहीं लगता कि आपको इन विवादों से दूर हटकर अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप बेहद टूटी हुई नजर आ रही हैं? तो मेंटल हेल्थ बोलेंगे तो मेंटल तो मैं बिल्कुल सही हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, और मैंने ऐसा स्ट्रांग इंसान, ऐसा स्ट्रांग बॉडी आज तक नहीं देखा कि इतनी गोली लगने के बाद भी हमने आपका जान बचाया है। बस थोड़ा सा जो गोली का कण रह गया है उसके वजह से एलर्जी हो जाता है, और एलर्जी के कारण बोल नहीं पाती हूँ ज्यादा, और थोड़ा रोती हूँ तो सांस लेने में दिक्कत होता है। क्या भोला महतो को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुषमा बड़ाई को गोली लगी हुई है, उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है? और क्या यह जानने के बावजूद भी उन्होंने आपसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की या गर्लफ्रेंड बनाने का प्रलोभन दिया? जी, उनको पता था। मैंने बताया था कि मुझे गोली लगी है, और उन लोगों को पहले से भी ये घटना पता था कि सुषमा बड़ाइक है जिसको गोली लगी है। विधायक जयराम महतो को भी पता था और इनको भी पता था। उसके बाद भी ये लोग इस तरह से किए, और इतना जानने के बाद भी आज मेरे आंसू को फर्जी बता रहे हैं। अब आगे क्या कीजिएगा? आप इसी तरह का क्लिप डालते रहिएगा? कैसे जस्टिस मिल जाएगी आपको? नहीं, मैंने माननीय उच्च न्यायालय में 2 जजमेंट आया है मेरे लिए,
एक जजमेंट है कि जब एक नए जज चीफ जस्टिस आए हुए थे, उनको यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा फाइल देखा वो तुरंत संज्ञान में लिया और डीजीपी महोदय को आदेश दिए कि अगर इस विक्टिम के साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार डीजीपी होंगे। और आज भी अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। और माननीय न्यायाधीश महोदय ने कई तरह का जजमेंट पास किए हैं। अगर मैं गलत होती तो मेरे लिए इतना जजमेंट नहीं आता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। कुछ लोग यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सुषमा बड़ाइक जो भी एक कर रही है उसके पीछे एक पॉलिटिकल कंस्पायरेसी है, किसी पार्टी विशेष के बहकावे में, दबाव में वह इस तरह के काम कर रही है। उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं किसी पार्टी से ना तो जुड़ी हूँ और ना ही मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है। मुझे गोली भी लगी थी तब कोई खड़ा भी नहीं हुआ था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर वैसा बात होता तो पार्टी हर वक्त मेरे साथ होती, लेकिन कोई इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। ये सिर्फ मेरा भावना को ठेस पहुंचा है और मैं अपने मान सम्मान के लिए शुरू से लड़ती आ रही हूँ, चाहे वो जितने भी बड़े पद में क्यों ना हो। तो ये थी हमारे साथ सुषमा बड़ाइक जी। मैं फिर से एक बार बता दूं कि सुषमा बड़ाइक ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें भोला महतो सुषमा बड़ाइक पर यह दबाव बनाते सुने जा रहे हैं कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा और जयराम महतो को भाई बना ले। आपने सुना, सुषमा बड़ाइक ने दावा किया है कि वह वीडियो क्लिप जो है एआई जनरेटेड नहीं है, फैब्रिकेटेड नहीं है। सुषमा बड़ाइक ने यह भी दावा किया कि उनकी जो यह लड़ाई है उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, इसके पीछे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं है, उनके सर पर किसी का हाथ नहीं है। वह अपने अपना संघर्ष खुद करती नजर आ रही है, कर रही हैं। और सुषमा बड़ाइक को आज भी आशा है कि कोर्ट की ओर से उन्हें इंसाफ मिलेगा, न्यायालय से उसे इंसाफ मिलेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।